आखिर क्या है बसंत पंचमी का महत्व? बसंत पंचमी फूलों के खिलने और नई फसल के आने का त्योहार है, इसलिए ऋतुराज बसंत का बहुत महत्व होता है। इस मौसम में खेतों में सरसों की फसल, पीले फूलों के आम के पेड़ पर आए फूल, चारों तरफ हरियाली और गुलाबी ठंड मौसम को और भी खुशनुमा बना देते हैं। अगर सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो ये मौसम बेहद खुशनुमा और अच्छा होता है। मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों में भी एक नई चेतना का संचार होता है। इस त्योहार पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और बसंत मेला आदि का भी आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी का दिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन को शादी और परिणय सूत्र में बंधने के लिए बहुत भाग्यशाली माना गया है। धार्मिक दृष्टि से गृह प्रवेश से लेकर नए कार्यों की शुरुआत के लिए ये दिन काफी शुभ बताया गया है। बसंत पंचमी के दिन से ही होली का शुभारंभ माना जाता है। इस दिन से ही होलिका दहन के लिए चौराहे पर लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर दी जाती है। अब आपको बता दें कि बसंत पंचमी को मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी। बसंत पंचमी के ऐतिहासिक महत्व को लेकर ये मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। सृष्टि की रचना करके जब उन्होंने संसार में देखा तो उन्हें चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई दिया। वातावरण बिल्कुल शांत लगा, जैसे किसी की वाणी ना हो। यह सब देखने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल, कमंडल से गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन होने लगा। जी हाँ, और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा, अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। फिर ब्रह्मा जी ने उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया और देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से ही देवी को माता सरस्वती कहा गया है। देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि दी है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह वीडियो का हम यही एंड करते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि आखिर बसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है और इसके विधि विधान क्या है। अगर आपको ये सारी जानकारी पसंद आई तो हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय सरस्वती माता जरूर लिखें।